नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी मैं एक ज्ञान चर्चा को लेकर के आया हूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा है, जो हमें शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से प्राप्त होती है, वो इस प्रकार है। एक बार दक्षिण देश की तरफ एक ब्राह्मण रहते थे, सुदेह नामक ब्राह्मण रहते थे। भारद्वाज गोत्र के दक्षिण में रहने वाले सुदेह नामक ब्राह्मण नित्य भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना में तल्लीन रहते थे। बहुत ही सच्चरित्र ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी सुदेहा। सुदेहा नामक पत्नी के साथ उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, भौतिक सुखों से संपन्न था यह जोड़ा। लेकिन एक कमी थी और वह कमी थी संतान की। उनके यहाँ विवाह के एक लंबे समय तक भी संतान का योग ना होने के कारण उन दोनों के बीच में संतान नहीं थी। जिसके बावजूद भी वो दोनों प्रसन्न थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुदेहा के मन में संतान को लेकर के एक बेचैनी होती थी। वह जब भी देखती कि सुधर्मा कभी अचानक एकांत में बैठे हैं तो उन्हें लगता कि शायद जो है सुदेहा ब्राह्मण जो है वो उदास हैं। उन्होंने एक बार अपने पति से प्रार्थना की कि उनकी बहन घुश्मा से वह विवाह कर ले जिनसे उनको संतान की उत्पत्ति हो। और अत्यधिक प्रार्थना के बाद उन्होंने सुधर्मा से कहा कि हम दोनों बहनें बड़े ही मन से रहेंगी, बड़े ही प्रेम से रहेंगी, हमारे बीच में इस प्रकार की कोई तनाव नहीं होगा, आप मेरी बात मान जाएं प्रभु स्वामी। और उसकी बार बार नित्य आए दिन ऐसी प्रार्थना करने पर एक दिन सुधर्मा ब्राह्मण मान गए और उन्होंने उनकी बहन घुश्मा से विवाह कर लिया। घुश्मा बड़ी ही शालीन, सच्चरित्र और भगवान शिव की परम भक्त स्त्री थी। और नित्य वो क्या करती, मिट्टी के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और वह जाकर के वहां नदी में छोड़ देती थी। नित्य उसका नियम था कि प्रातः काल उठना, नित्य 101 शिवलिंग मिट्टी के बनाना और भगवान शिव के निमित्त वह नदी में अर्पण कर देती थी। और ऐसा वर्षों तक चल रहा था। इसी बीच में भगवान ने सुनी और घुश्मा के यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। घुश्मा के यहाँ पुत्र हो गया। जब घुश्मा के यहाँ पुत्र हुआ तो सुधर्मा भी पुत्र मोह में अक्सर जो है वो घुश्मा के साथ और पुत्र के साथ ही लगे रहते थे। और धीरे धीरे जो सुदेहा थी उसके अंदर एक मन में हीन भावना घर करने लगी कि शायद अब सुधर्मा तुमसे लगाव नहीं रखते हैं। पुत्र के साथ साथ उनका मोह घुश्मा में बढ़ रहा है और यह ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ती रही। समय चलता रहा, वह घुश्मा का पुत्र भी बड़ा होता रहा, जवान होता रहा। अब एक दिन जब ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई, वो नित्य बड़ा अंदर से जलती। जब वह देखती सुधर्मा की घुश्मा के साथ सुधर्मा का अत्यंत प्यार है और बच्चे के साथ भी लगाव है, तो उसके मन में एक पाप ने जन्म लिया। और वह पाप था कि अगर ये बच्चा मर जाए, इस बच्चे का अगर प्राणांत हो जाए तो जो पंडित सुधर्मा है ये वापस मेरी तरफ लौट आएगा। और इसी भाव से एक रात उसने उस बच्चे का कत्ल कर दिया और उसके अंगों को एक एक करके उसी नदी में बहा दिया जहां घुश्मा नित्य 101 पार्थिव लिंग बहाती थी। जब सुबह उठे, हाहाकार मची, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। और लेकिन घुश्मा को फर्क नहीं पड़ा। वह नित्य की तरह उसी तरह से भगवान शिव की उपासना में लीन हो गई और प्रातः काल की बेला में ही 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगी और मन ही मन एक शब्द कहा कि प्रभु आपको लाज है। और उसके बाद जैसे ही घुश्मा 101 पार्थिव लिंग उस नदी में बहाने के लिए उतरी और पार्थिव लिंग बहाए और उसी नदी से तैरता हुआ सामने से घुश्मा का बेटा आया। उसने आवाज लगाई, माँ माँ। माँ की आवाज सुनकर के घुश्मा ने देखा बेटा उस नदी से ही तैरता हुआ आ रहा है और आकर के बेटे ने माँ के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। और घुश्मा
भगवान शिव की इस लीला को देख करके स्तब्ध रह गई और उसके मुख से निकला, हे नाथ, हे नाथ। और जब ऐसा कह ही रही थी कि भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव वहां प्रकट हुए, उन्होंने भुष्मा से वर मांगने को कहा और भुष्मा ने कहा, प्रभु मैं और क्या वर मांगू, मैं तो यही वर मांगूंगी कि आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे ईश्वर हैं और नित्य मैं यहीं आपके दर्शन करूं और आप यहां स्थापित हो जाएं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी बहन सुदेहा को दंडित अवश्य करूंगा। तो भुष्मा ने प्रार्थना की, नहीं प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ, उसी के कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं, आप ऐसा ना करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर के ज्योतिर्स्वरूप वहीं प्रकट हो गए और वहां उस शिवलिंग का नाम भुष्मेश्वर पड़ा, जो भुष्मा के ईश्वर हैं। और तब से वहां के दर्शनों का अति फल है, अति लाभकारी फल है। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु, खास करके केतु अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव का है और नीच राशि का है या नीच राशि का नहीं भी है, अष्टम भाव का केतु है, तो आपको अवश्य भुष्मेश्वर जाकर के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में अकाल मृत्यु के संकट टल सके। जय महाकाल।